आज हम पढ़ेंगे स्पेशल 26 की कहानी। स्पेशल 26 आपने फिल्म देखी होगी, पर ये 26 लोग रियल लाइफ के हीरो हैं जिन्होंने जयपुर में हुए गैस कांड में अपनी जान की बाजी लगाकर भीषण हादसे को रोका। और वो जानते थे कि गैस से भरा हुआ कंटेनर कभी भी फट सकता है और हमारी जान जा सकती है, फिर भी ये पीछे नहीं हटे। ऐसे जाबाज 26 स्पेशल को मेरा सलाम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी। जयपुर गैस कांड आप सभी ने सुना, जो वहां धमाका हुआ, पर उसके पीछे के रियल हीरो की कहानी अभी तक आपको नहीं पता होगी। कहानी में हम आगे बढ़े उससे पहले इन 26 लोगों के नाम जान लीजिए और जानिए जानते हैं क्या था पूरा वाक्य। गैस से भरा हुआ कंटेनर आग से तप रहा था, कभी भी फट सकता था। वो जानते थे, फिर भी डटे रहे। फायर कर्मी बाहर के ताप को जानते थे और जानते थे कि गैस के अंदर का प्रेशर 100 psi पहुंचा है। अगर फटा तो पूरा भारकोटा जलकर खाक हो जाएगा। अब जानते हैं ये स्पेशल 26 थे कौन। सिविल डिफेंस आर्मी के उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा समिति अमित कुमार, अग्निशामक प्रभारी भवानी सिंह, स्वयंसेवक अशोक मिश्रा, राधेश्याम जी, ललित राकेश पारिक जी, असरार भाई और भीम मीणा की टीम ने खतरे को टाला। नगर निगम से दल कर्मी जिन्होंने साहसी कार्य निभाया, उनका नाम था विक्की, मान सिंह, धोलाराम, विनोद, बालकिशन, राज सिंह, दीपक, रामस्वरूप जी, महेश कुलवंत, सत्यनारायण, मनोज, राहुल सिंह, मुकेश बाजिया, दीपेंद्र सिंह, रामनारायण, सोनू, सावंत दान ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पूरा काम किया। ये वो स्पेशल 26 थे जिन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अब जानते हैं क्या था पूरा मामला, क्या थी पूरी कहानी। भांकरोटा के जिस कट पर कंटेनर और टैंक में यह हादसा हुआ, उससे महज 100 मीटर की दूरी पर 725 टन एलपीजी से भरा हुआ दूसरा टैंक धधक रहा था। हादसे में ट्रक पूरा जल चुका था, लेकिन टैंक को नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन 1 घंटे बाद इसका मीटर लाल खतरे के निशान पर पहुंच चुका था। लाल खतरे का निशान मतलब कभी भी धमाका हो सकता है। और उससे महज 100 मीटर की दूरी पर 3 पेट्रोल पंप थे और उससे 500 मीटर दूर गैस की पाइपलाइन थी। भांकरोटा में डीपीएस स्कूल के कट के पास शुक्रवार की सुबह अग्निकांड के दौरान आग की लपटों से घिरे वाहनों के बीच 1725 टन एलपीजी गैस का दूसरा एलओसी का टैंकर भी फंसा हुआ था। आग की चपेट में आने से टैंकर का केबिन और टायर पूरे जल चुके थे। डीजल टैंक में भी आग लग चुकी थी। समय सुबह के 7 बजे का होगा। गैस कंपनी के एक्सपर्ट ने बताया कि दूसरे गैस टैंकर के खतरे का अंदेशा जताया कि वहां भी धमाका हो सकता है। टैंकर के ऊपर लगे ताप मीटर व दबाव मीटर खतरे के निशान पर पहुंच चुके हैं। एक मीटर लगा होता है जिससे कि अंदर का तापमान क्या है और दबाव कितना है, धमाका हो सकता है खतरे के निशान पे, वो निशान पहुंच चुका था जो टैंकर के ऊपर लगे थे। आग के बाहरी ताप से अंदर के गैस का प्रेशर 100 psi लेवल तक पहुंच चुका था। जो बाहर का आग लगी थी उस तापमान था, वो अंदर का तापमान बढ़ चुका था और कभी भी धमाका हो सकता था। तो भाकरोटा की जहद में आने वाले केन पेट्रोल पंप भी थे, टैंकर भी थे और 50 फीट की दूरी पर माचिस से भरा एक कंटेनर भी जल रहा था। एक कंटेनर था जिसमें माचिस का सामान भरा था, माचिसें भरी थी, वो भी धू धू करके जल रहा था। यहां से 500 मीटर की दूरी पर पाइपलाइन भी थी। कलेक्टर साहब और डीसीपी साहब अलर्ट हो गए। सिविल डिफेंस व ग्रेटर निगम के कर्मचारियों की स्पेशल 26 टीम बुलाई गई। स्पेशल 26 की टीम बुलाई गई और उनको समस्या को बताया गया। साहसी काम में रहने का फैसला लिया और टैंकर पर लगातार 3 घंटे तक पानी और फोम की बौछार टैंकर पर करते रहे। सलाम है मेरा इन 26 लोगों को। इनके प्रयासों से आखिरकार टैंकर का ताप व दबाव नियंत्रण में आ गया। इस दौरान आईओसीएल के अधिकारियों ने टैंकर को खाली करने के लिए नसीराबाद से रेस्क्यू व्हीकल के साथ 2 टैंकर मंगवाए।
और एक टैंकर में वेपर जबकि दूसरे टैंकर में लिक्विड भरा था। इन्होंने कहा कि दोनों टैंकरों को हमें खाली करना होगा जल्द से जल्द। 100 डिग्री के तापमान से सेफ टैंकर के अंदर भी भरी गैस का प्रेशर फट सकता था। जयपुर एलपीजी एक्सपर्ट व राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फाउंडेशन के अध्यक्ष दीपक सिंह गहलोत के अनुसार वो बताते हैं कि एलपीजी टैंक BIES नाम के आधार पर बनाए जाते हैं। प्रत्येक टैंक को पेट्रोलियम एवं एक्सक्लूसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन पेशों से लाइसेंस लेना होता है। टैंक की थिकनेस के अनुसार IS 90-80 स्टैंड के मतलब उसकी जो गुणवत्ता होती है उसके लिए 1980 स्टैंड के अनुसार अनुकूल इतनी अधिक होती है कि किसी हादसे में डैमेज होने के बावजूद ये फटता भी नहीं है। इसमें भरी जाने वाली एलपीजी गैस से अधिक गुना प्रेशर पर टेस्टेड होता है। जो एलपीजी में जो गैस भरी जाती है उससे 2 गुना प्रेशर पर इसको टेस्ट किया जाता है ताकि ये फटे ना। यानी किसी असामान्य स्थिति में 2 गुना प्रेशर होने पर भी ये फटने की स्थिति में नहीं आता है। यदि टैंक लपटों के बीच 1.5 से 2 घंटा रखा भी जाए और 100 डिग्री तापमान उसके अंदर के प्रेशर को 2 गुना कर दे तब भी उसके फटने के चांस बनते हैं, तभी वो फट सकता है, अन्यथा वो किसी स्थिति में नहीं फटेगा। गैस से भरा दूसरा टैंकर आग से तप रहा था, फट सकता था, जानते थे, फिर भी डटे रहे फायर कर्मी। आग के बाहरी तापमान से अंदर का तापमान 100 PSI पहुंचा। फटता तो भारकोटा पूरा शहर जलकर खाक हो जाता। ये नुकसान हुआ एक कंटेनर और गैस से भरे हुए ट्रक की भिड़ंत DPS के स्कूल के सामने यू टर्न पर हुई। कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं, कई लोग जिंदा जल गए। पर बड़ा हादसा अगर हो जाता, पेट्रोल पंप और पाइपलाइन में आग लग जाती, तो राजस्थान के शहर जयपुर, वहाँ का एक जगह है भाकरोटा, पूरा जलकर खाक हो जाता। स्पेशल 26 के साहस की ये कहानी थी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का तजुर्बा और अपनी जान की बाजी लगाकर इस बड़ी घटना को होने से रोका। और इन 26 लोगों को मैं सलाम करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में इनकी कठिनाइयों को दूर करें और उनको ऐसा ही साहस प्रदान करें। और इन 26 लोगों ने जो जाबाजी दिखाई वो वाकई काबिल तारीफ थी। जाते जाते तो फिर से एक बार इन 26 लोगों का नाम पढ़ता हूँ। सिविल डिफेंस टीम के उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा समिति अमित कुमार जी, जो कि अग्निशामक प्रभारी भवानी सिंह जी, स्वयं सेवक अशोक मिश्रा जी, राधेश्याम जी, ललित राकेश पारिक जी, असरार जी और भीम मीना जी की टीम ने खतरे को टाला। नगर निगम के कर्मचारियों का भी इसमें बहुत सहयोग रहा, जिसमें विक्की जी, मान सिंह जी, धोलाराम जी, विनोद जी, बालकिशन जी, राज सिंह जी, दीपक जी, रामस्वरूप जी, महेश कुलवंत, सत्यनारायण जी, मनोज जी, राहुल जी, मुकेश बाजिया जी, दीपेंद्र सिंह जी, राम नारायण सिंह जी, सोनू जी व सावंत दान जी ने स्थिति को नियंत्रण करने में बहुत अपनी भूमिका निभाई। जब यह गैस कांड हुआ तो कुछ लोग अपनी नौकरी कर कर लौट रहे थे, कुछ लोग अपना पेपर देकर लौट रहे थे, कुछ को अपने घर पहुंचना था, किसी को शादी में अटेंड होना था। पर ईश्वर को जो होनी थी वो अनहोनी में बदल गई और दुर्भाग्य रहा कि वो इस हादसे की सद में आ गए। ये बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत ही दुखित घटना है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मृत जनों को और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दें और उनकी आत्माओं को शांति मिले। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना नहीं है, बल्कि सावधान करना है, सचेत करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सचेत रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें और किसी भी समस्या में अपने परिवार के साथ रहें। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। ये थी कहानी स्पेशल 26 की, जिसने इस भीषण और बड़े हादसे में अपना सहयोग दिया। जानते थे कि घटना कभी भी कारित हो सकती है, फिर भी अपने काम पर डटे रहे। अगली कहानी, अगले किस्से में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।